आ जाती है और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और जागरण शुरू हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। इधर क्या हुआ, सभी द्वारपालों की जैसे ही आंख खुलती है देखते हैं कि तारानी महलों में है या नहीं। राजा आता है, राजा देखता है कि महलों में तो तारानी है ही नहीं। उसी समय राजा अपना घोड़ा निकालता है और घोड़े पर सवार होकर दौड़ता हुआ आता है मंदिर के पास। मंदिर के पास अपना घोड़ा बांध देता है और जहाँ मंदिर के पट थे वहीं बैठ जाता है। वहाँ एक छोटा सा छिद्र से देखता है, छिद्र से कि तारानी सबसे आगे बैठी है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं है, जब निकलेगी, जब बारात तारानी जब बाहर आएगी तब मैं बात करूंगा। आज इन्हें महलों तक नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी बिना आज्ञा के आज ये भीलों के जागरण में आई है। बोलो सच्चे दरबार की। जागरण संपूर्ण हुआ और जैसे ही प्रसाद बंटने का समय आया तो सबसे पहले तारानी को प्रसाद दिया गया। तारानी को प्रसाद दिया गया तो राजा देख रहा था, तो जैसे ही प्रसाद दिया राजा ने देख लिया कि हाड़ मास का प्रसाद, हाड़ और मांस का प्रसाद जो है तारानी की जो गोदी में रखा जा रहा है। रानी ने कहा महाराज ये तो मेरे राजा का प्रसाद हो गया, अब मेरा भी दे दो। तो दो बार मांस का प्रसाद दो बार ले लिया तारानी ने। ये सब राजा देख रहा था। कहा है कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। उसके भाव अच्छे नहीं थे और जैसे ही तारानी पट खुलते हैं और जैसे ही बाहर निकलती हैं, राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी के आगे करते कि हे रानी यहाँ से आगे कदम मत रख देना महलों की तरफ। पहला पाप तुमने ये किया कि मुझसे बिना पूछे भीलों के जागरण में आई, और दूसरा पाप ये है कि इतना सारा मांस का प्रसाद लेकर महलों में जान रही हो। तारानी कहने लगी महाराज मेरे पास कोई मांस का प्रसाद नहीं, मेरी माँ का प्रसाद है जो मैंने अभी लिया है। उनकी मांस का प्रसाद है। दोनों में बहस हो जाती है। बहस हो जाती है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय राजा झपट्टा मारता है गोद में, सारा प्रसाद जमीन पे फैल जाता है। तो वो जो है मांस का प्रसाद नहीं, मेवा का प्रसाद। तो बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। तो ये मेवा का प्रसाद, ये तारानी का प्रसाद सभी ने लेना है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा कहने लगा अच्छा तो ये तेरी भक्ति में भक्ति नहीं हो रही, तू तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली, तू जादू सीख रही है। मैंने अपनी आंखों से तेरी गोद में मांस का प्रसाद देखा था और ये तूने मेवा का प्रसाद बना दिया अपनी जादूगरनी से। रानी कह रही महाराज मेरे पास कोई जादू नहीं है, ना ही कोई जादू सीख रही, ये मेरी माँ का प्रसाद है। राजा कहने लगा मैं नहीं मानता, मैंने अपनी आंखों से देखा था मांस का प्रसाद तेरी गोद में। रानी कहने लगी महाराज आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ ये मेरी माँ का पंथ है जो आप नहीं जान पाओगे। राजा कहने लगा अगर ये तेरी माँ का पंथ है तो उस पंथ को मैं देखना चाहूंगा। रानी कह रही महाराज अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो आपको बहुत कुछ त्यागना होगा, सारी मोह ममता त्यागनी होगी। राजा कहने लगा मैं सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन तेरी माँ का पंथ देखूंगा कि वो मांस के प्रसाद को मेवा का प्रसाद कैसे बनाती है। उनकी महाराज अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो आप महलों में चलिए। महलों में चलते हैं और मंदिर में मैं अपनी माँ का पंथ दिखाऊंगी आपको। दोनों पति पत्नी राजा और रानी महलों में आ जाते हैं और महलों में आके सीधे मंदिर में जाते हैं और मंदिर में बैठ करके तारानी कहती महाराज अगर मेरी माँ का पंथ देखना है तो आपको सब कुछ त्यागना होगा। राजा कहने लगा ठीक है मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन महाराज सारी मोह ममता त्यागनी होगी। त्याग दी। रानी कहने लगी महाराज अगर आपने सब कुछ अपनी मोह ममता त्याग दी तो आप ये बताइए आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते थे?
लेकिन मैं अपने बेटे से प्यार करता था। उन्होंने कहा महाराज अगर बेटे से प्यार करते थे तो आप अपने बेटे को बुलाइए। क्या है, क्या करना है महाराज? आप अपने बेटे की बलि महामाई के चरणों में दे दीजिए। राजा ने बेटे को बुलाया। बेटा सुंदर, बेटा दौड़ता हुआ माँ के दरबार में आ जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, पिताश्री आपने मुझे बुलाया। राजा कहता है हाँ पुत्र, मैंने तुझे बुलाया और महामाई के चरणों में थोड़ा नतमस्तक हो जा। और जैसे ही बेटा नतमस्तक होता है, राजा ने अपनी तलवार निकाली और बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। रानी कह लगी महाराज और बताइए आपको कौन प्रिय था? उन्होंने मुझे अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। कि महाराज उसकी बलि माँ के चरणों में दे दो। उसकी बलि भी माँ के चरणों में दे दी। राजा दौड़ता हुआ फिर माँ के दरबार में आ जाता है और कहता है कि हे रानी, तूने मेरा बेटा भी मरवा दिया और मेरा घोड़ा भी मरवा दिया, अब तू अपनी माँ का पंथ दिखा। उस समय तारानी कहती महाराज एक छोटा सा काम और है कि अपने इस पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और 5 थालों में सजा के ले आइए महामाई के चरणों में। यही मेरी माँ का पंथ है। राजा ने वो भी किया। अपने बेटे के छोटे छोटे 5 टुकड़े किए और 5 थालों में सजाकर और चुंदरी से ढक करके माँ के चरणों में रख दी। बोलो सच्चे दरबार की। उन्होंने कहा महाराज मेरी माँ का पंथ देखना है तो आप संभल के बैठ जाइए, मेरी माँ प्रकट होने वाली है, मेरी माँ आने वाली है। और जैसे ही माँ का नाम लेकर के तारा ने जैसे ही आहुति लगाई, एकदम माँ ज्वाला प्रकट हो जाती। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। महाराज उठाइए सामने की और मेरी माँ के नाम की आहुति दे दीजिए। और जैसे ही आहुति दी, राजा का दिमाग घूम गया। उसके जो जितने भी गंदे काम किए थे, गलत काम किए, सब सारे ही उसके शरीर को छोड़ के निकल जाते हैं और सारे पुण्य कर्म उसके आगे आ जाते हैं। उसके अंदर भाव उमड़ जाते हैं और भाव ऐसे आ जाते हैं कि वो आहुति पे आहुति देता है और कहता है हे तारा अपनी माँ का पंथ दिखा। नहीं महाराज मेरी माँ का पंथ देखना है तो अपने बेटे को आवाज लगाइए। राजा कहने लगा हे रानी, मैंने जिस बेटे को अपने हाथ से मार दिया उस बेटे को आवाज लगाने के लिए कह रही है। उन्होंने महाराज यही तो मेरी माँ का पंथ है। आज मेरी माँ सामने खड़ी है, आप अपने बेटे को आवाज लगाइए। राजा ने अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा दौड़ता हुआ महलों की तरफ से आता है और जैसे ही माँ सामने देखा राजा ने अपने बेटे को, तो आंखों से आंसुओं की धार भाव निकलते हैं। पछाड़े खाता कि हे माँ मैं कितना अभागा हूं कि मेरे घर में तू होते हुए भी मैंने कभी तेरी तरफ मुंह नहीं किया, तुझे कभी देखा नहीं, कभी तेरे दरबार पर नतमस्तक नहीं हुआ। हे माँ मैं बहुत अभागा हूं, मुझे माफ कर दे माँ। इस तरीके से विलाप करता है और अपने पुत्र से पूछता है कि हे बेटा सुंदर तू कहाँ था, कहाँ से आया है? उस समय बेटे ने कहा हे पिताश्री मैं तो इस जगत जननी की गोद में बड़े आराम से बैठा था, आपने आवाज लगाई तो मुझे आना पड़ा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। रानी कहेंगे महाराज अब इसमें से एक थाल उठा करके अपने बेटे को दे दो। राजा ने एक थाल उठाया और अपने बेटे को दे दिया और जैसे उस थाल को खोला उसमें हलवे का प्रसाद निकला। बोलो सच्चे दरबार की। रानी कहेंगे महाराज दूसरा थाल उठाइए और अपने घोड़े को दे के आइए। राजा ने दूसरा थाल उठाया और दौड़ता हुआ घोड़सार में जाता है और देखता है कि घोड़ा जैसे के तैसे खड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की। और जैसे ही वहां दूसरा थाल खोला उसमें चने का प्रसाद निकला। बोलो सच्चे दरबार की। राजा लौट कर आता है दौड़ता हुआ और माँ के चरणों में आके फिर पछाड़ खा के गिर जाता है। कहता है हे माँ आज मुझसे तू माफ कर दे माँ और मुझे साक्षात दर्शन दे। उसी में तारानी कहती है हे राजन एक थाल आप मुझे दे दीजिए और एक थाल आप खुद ले लीजिए और एक थाल मेरी माँ के चरणों में दे दीजिए। तो एक थाल राजा ने लिया, उसमें माँ का भंडारा निकल जाता है।
और एक थाल तारा रानी को दिया, उसमें मेवा का प्रसाद निकलता। बोलो सच्चे दरबार की। तो इतना सारा चमत्कार देखा, उसी समय माँ के चरण पकड़ लेता है राजा और चरणों में लेट जाता है कि हे माँ, जब तक तू मुझे साक्षात दर्शन नहीं देगी मैं तेरे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तारा रानी कहने लगी, हे राजन, तुमने साक्षात माँ के चरण पकड़ रखे हैं, आप अपने दिल की आत्माओं से माँ को याद कीजिए, माँ साक्षात सामने खड़ी है। और जैसे ही राजा ने मन से याद किया, माँ सामने खड़ी थी। वो कहने लगा, हे माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा कसूरवार हूँ, मैंने कभी तेरा नाम नहीं लिया, तेरी भक्ति नहीं की, मैं तुझसे बहुत दूर रहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दे। उसी समय माँ ने कहा, हे राजन, मैंने तुझे माफ़ किया और तेरी भक्ति बहुत ही अटल है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से, आज तुझे जो मांगना है माँ। राजा कहने लगा, हे माँ, तेरा दिया हुआ मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या मांगना है, कुछ भी मांग ले। राजा बड़ा तेज था। राजा ने कहा, हे माँ, अगर तुझे देना ही है कुछ तो हे माँ, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। माँ ने कहा, ठीक है। तो माँ से क्या मांगा राजा ने कि हे माँ, अगर तू मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? कि अपने नाम के साथ तू मेरा नाम जोड़ दे। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा ने कहा, राजा ने यही मांगा था कि हे माँ, अपने नाम के साथ तू मेरा नाम जोड़। माँ ने प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिया और कहा कि हे राजा, जहाँ भी जागरण होंगे वहाँ तारा रानी कथा अवश्य होगी, और जिस जागरण में तारा रानी कथा नहीं होगी उस जागरण को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। और जहाँ कथा होगी वहाँ पर तेरे नाम का भी जिक्र होगा। बोलो सच्चे दरबार की। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो जाती है और दोनों राजा और रानी ने अपना सारा राज्य अपने बेटे को सौंप कर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये ठान लिया था कि आज से माँ के नाम पर ही जीना है और माँ के नाम पे ही मरना है, माँ के नाम पे ही खाना है और माँ के नाम पे ही पीना है। काफी दूर निकल जाते हैं तो माँ ने अपनी कृपा कर दी, एक छोटी सी कुटिया बना दी और उस कुटिया में माँ की मूर्ति स्थापित कर दी और वहीं पर देख करके दोनों पति पत्नी वहीं बैठ जाते हैं और माँ के ध्यान में लग जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आरती का समय हो गया है, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती शुरू होने जा रही है, देखिए आप लोग। तारा रानी की कथा खत्म हो गई है, आरती शुरू। आरती शुरू हो रही है। नींद आ रही तुझे बंसू? जय अम्बे गौरी तुमको
अम्बे गौरी की गोवद मद को मैया की गोवद मद को भूजल से जोड़ेना निर्मल से जोड़ेना चंद वदन की हो जय अम्बे गौरी कनक समान गले बन